कनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर। गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई हो आपको। और जो नाम दिया है मैंने जेडीसी, हमारे किसान नेता जिंदाबाद। न्यू ईयर आपका सड़क पर गया, दिवाली सड़क पर गई, 31 सड़क पे गया। कोशिश करूंगी मैं कश्मीरा गायकवाड़, कैश कश्मीरा, कैश लवेना, कैश क्रिस्टीन, 3 नाम है मेरे। जो अच्छा लगे उससे बुला लेना। आर्टिस्ट हूँ, टैरोट कार्ड रीडर हूँ, मुंबई मीरा रोड में रहती हूँ, नकुल 202 पांडव एनक्लेव यहाँ रहती हूँ। अगर आपको लगे कि पहले वाला वीडियो मैंने दिया है, मेरे ख्याल से एमएसपी पास हो जाना चाहिए। लेंगे वो लोग, मीटिंग लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बोलती हूँ उसका असर भी, मोबाइल है क्या मेरा, मैं इधर बात करती हूँ, उधर सुन के ना उधर उतने हिसाब से ना उनके स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है। मैं यहाँ जो बोल रही हूँ वहाँ पे स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है। राजनीति के अंदर की बातें है, अंदर की बातें मैं उनसे अंदर ही करूँगी। और अगर वो ना माने तो मैं पूरा स्टेडियम में सारे मीडिया के सामने, सारे मीडिया रिपोर्टर्स लेके, चाहे वो उनसे मिले हुए हो, चाहे किसी से मिले हुए हो, मैं अंदर की फिर बात करूंगी। ये सब क्या चल रहा है, ये लोग क्यों नहीं उनको एमएसपी देने से क्या प्रॉब्लम है, कौन है। और ये वीडियो देखने वाले जो दूर से देख रहे हो, दूर देश से, ये देश से, वो देश से जो देख रहे हैं ना, मैं आपसे भी बात करूँ। अगर एमएसपी ना मिला तो इनके बिजनेस पे इफेक्ट्स हुआ है, इनकी लाइफ पे इफेक्ट्स हुआ है, जाने भी गई है, लेकिन आप घर में बैठ के देख रहे हो। What's going on? If I wake up, then you pack up. Who I am? I'm a tarot reader, a spiritual power holder. आप लोग मेरा फोन हैक कर रहे हो, आप लोग मेरा टीवी हैक है, सैटेलाइट हैक है, हर चीज़ हैक है। माइंड भी हैक करने की कोशिश करते हो तुम लोग, लेकिन नहीं होगा वो। अगर वहाँ पे डल्लेवाल जी को कुछ हुआ, जी से नाम दिया मैंने, टैरोट में कुछ हुआ, तो तुम्हारा जो WHO है, जो गलत वैक्सीन, गलत कोरोना जो पिछले टाइम पे पूरा फैला है तुमने पूरे वर्ल्ड में, और आप फिर से उठा के ले आए। मैं सारे पीएम से कह रही हूँ, अब की बार नहीं चलेगा। आप सियासत करो, आप अपना बिजनेस करो, आप अपनी लड़ाइयाँ करो, आप अपने अंदर करो, और अपने ऑन टेबल करो, ऑन टेबल करो। वहाँ पे जो किसान मर रहा है ना, उसको रोज मत देखो, उसको खाना खिलाओ, और जो बाकी है ना उनको घर पे भेजो। उनके बच्चे तरस गए होंगे उनसे मिलने के लिए, उनकी बीवियाँ तरस गई होंगी, उनमें बुजुर्ग है, उनको दर्द होता होगा। क्यों बैठे हो? तुम तो आराम से बैठे हो अंदर, बर्गर खाए, बिरयानी खाए, पंच पकवान खाए, सोना चांदी खाए तुम लोग। हम तो मिट्टी में हल चलाने वाले हैं, एक थाली खाएंगे, लेकिन तुमसे तो वो भी देखा नहीं जा रहा। और जो छोटी सी मांग है, दी नहीं जा रही तुम लोगों को। लेकिन क्यों नहीं दी जा रही? अगर मैं लॉन्ग आ जाऊँ तो, और मैं आऊंगी। अगर डल्लेवाल जी को कुछ हुआ तो मैं पब्लिकली पूरे वर्ल्ड में आऊंगी। ये जो बाकी लोगों का जो दहशत है, जो चलता है, सियासत चलता है, जो तुम्हारा डिपार्टमेंट चल रहा है, जो तुम्हारे कोर्ट चलते हैं, कोर्ट के अंदर के जो मैटर चलते हैं, सेटिंग मैटर, एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू सेटिंग।
आपका कायदा है, आपका कानून है, आपका जो भी है सिर्फ सेटिंग से है और सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए क्यों नहीं है? और वहां पे जो आंदोलनकारी है, पिछली बार आपने वो केमिकल जो पानी वहां पे डाला, तो मैंने उनको बोला है वो जो केमिकल के जो सैंपल्स है ना, वहाँ के मिट्टी वहाँ पे जो भी है मिला होगा उनको, वो रखे। अगर वो वर्ल्ड लेबोरेटरी में अच्छे डॉक्टर के हैं, वहां से रिपोर्ट निकालूं तो पता है आपको क्या निकलेगा? मुझे पता है, आपको पता है क्यों? वाई टीयर गैस? आपके दरवाजे में आप कितने देर खड़े रह सकते हैं वो बताओ मुझे। आपको घर के अंदर आना है, आपका रास्ता बीच में बंद है, आपको घर के अंदर आना है, तो आप कितनी देर कितने दिन खड़े रहेंगे? हम्म? कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कितने दिन? तो क्या कोई क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा? काम रोक के, कोई जॉब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वहां पे बैठे, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? और वो कौन है जो मेन उसको दिखाई नहीं दे रहा? मैं उसको है ना, मैं उसको एक्सपोज करूंगी फिर, तो चाहे वो कितना भी बड़ा 30 मार का हो, अंबानी के ऊपर हो या टाटा के ऊपर, किसी के भी ऊपर हो, कोई भी कॉर्पोरेट हो, कोई भी अल्लाह मियाँ कोई भी हो, कोई भी संसद हो, मेरा काम है ना, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं फिल्मी जगत से हूँ, हैक हूँ, 14 साल से यहाँ मुंबई में रह रही हूँ और मैं अच्छा काम करती हूँ, इसीलिए हैक हूँ मैं। लेकिन मैं अब की बार जो हैकिंग निकालूंगी और काम भी ऐसा करूंगी ना, पूरे वर्ल्ड में तहलका नहीं बोलते, पर सच का जो तहलका होता है ना, वो सारे राज पर्दाफाश करूंगी। आई एम ए पोल खोल ट्रेडर, टायर ट्रेडर। मैं बैठी थी अपने घर में, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन ये जो चल रही है भूख देश की, आप तो मारते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, आप जाते हो वहां पे तमाशा करते हो। आपको ना वहां के लड़कों की ना जवानी समझ में आ रही है, ना उधर बैठे बुड्ढों की उनके हालत समझ में आ रहे। घर में चौपाई पे बैठ के, चबूतरे पे बैठ के खाने के बोलने के उनके दिन है, वो आके वहां ठंड में वगैरह बैठे। और आप कहाँ बैठे हो भाई? आसमान में, पाताल में? धरती पे बैठे, दिखाई नहीं दे रहा आपको? कुछ भी क्राइम हो जाता है, एक बात मैं दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ, हमारे पंतप्रधान श्री मोदी जी को और सारे मिनिस्टर्स और सारे पुलिस डिपार्टमेंट को और सारी मिलिट्री ऑफिसर्स को और सीबीआई को, कि जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसके जो जो लोग हैं वो कबाड़ी लोग हैं। और दूसरी बात है, या तो शिवालय में है, या तो वो दरगाह के वहां पे रह रहे, दरगाह में, गुरुद्वारे के अंदर भी है कुछ। अब देखिए, बेस बदल कर बहरूपे बन के, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ, मैं मस्जिद जाती हूँ, मैं दरगाह जाती हूँ, मैं हर जगह जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ, दिखता है मुझे। तो आपको कभी ढूंढना हो इनको तो शुरुआत वहां से कीजिए, शिवालय से, मंदिरों से, वहां पे बैठे सब। यूपी का इधर, इधर का उधर, इधर का उधर, पूरा भारत भर में चल ही रहा है। कितने सारे लोग उस आंदोलन में जॉब छोड़ के बैठे हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारी राजनीति चल रही है, लेकिन चलाना भाई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने कोई भी जंग होती है। अब वो बड़ी जंग की बात नहीं करूंगी मैं, वो बड़ी जंग चल रही है उधर, किस बात पे चल रही है वो तो इनको पता है, अंदर के लोगों को। लेकिन मेरे यहाँ पे जो जंग चल रही है वो इतनी सी बात के लिए। मजदूर है कोई वहां पे ब्लेजर वगैरह पहन के या ऐसा कोट बीट, ऐसा सोने का कोट पहन के नहीं है उधर।
सोने के जूते पहन के नहीं है उधर। जमीन पे बैठे हैं, हम लेटे हैं, 43 डेज हो गए। खाने की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, और भी कुछ मांगे हैं उनके, जिनका खून हुआ है, जिनका जो हुआ है, दे दीजिए उनका हक उनको। सभी पीएम से बोल रही हूँ मैं, सारे पीएम से, कि आप लोग क्यों नहीं बात करते? सबके देश में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो आप लोग एक दूसरे से बात करके वो चीजें मिटाते नहीं है, आप उस चीजों को है ना बढ़ावा दे रहे हो। धड़म, हर जगह धड़म, हर जगह धड़म, हर जगह धड़म। धरती की गोद अब चीरते जा रहे हो। इधर उन किसानों को धरती पे बिठाते जा रहे हो, और कुछ लोग बस धरती तो बस उनके सबके घर की है, जो उधड़ते ही जा रहे हो। उसमें पैसा खर्च कर रहे हो आप, कितना? मुझे उससे क्या लेना देना? आप उस पर अरबों उड़ाए, खरबों उड़ाए, आपको तो शांति चाहिए नहीं। 4 लोग आते हैं, 4 लोग सर पे बैठ जाते हैं, बस बाकी सब उसके नीचे है ना हजारों लोग बैठते मुझे दिखाई दे रहे। 4 लोगों की वजह से सब बैठे हैं। ये मेरे ऊपर है, वो मेरे ऊपर है, वो मेरे ऊपर है, वो मेरे ऊपर है। ऐसा क्यों है? बिना कोई ऊपर आप क्यों नहीं अपना खुद आजाद क्यों नहीं है आप? मैं वहां पे जो पंडाल में हमारे शंभू बॉर्डर खन्नौर, उनके लिए ना तालियां बजाती हूँ कि इतने एफर्ट्स और इतने दिन आपने वहां पे डट के सामना किया है। और हमारे डल्लेवाल जी के लिए जिंदाबाद, जेडीसी जिंदाबाद, जेडीसी जिंदाबाद बोलते हैं, क्योंकि 43 डेज बिना खाए रह रहे, ना चाय है, ना दूध है, ना शरबत है, ना रूह अफ़ज़ा है, ना कोई खुराक है, तो उनके लिए तालियां तो बनती है ना भाई। इसे कहते हैं फाइटर। वेपन्स की जरूरत नहीं होती फाइटिंग करने के लिए, लेकिन उन्होंने उनका जज्बा दिखाया। लेकिन आपको तो कुछ है ही नहीं। आपके डॉक्टर आते हैं, मास्क कुतर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर वैसा होता ना, वो बोल नहीं पाते, एनर्जी नहीं हो पाती, गले में सूजन आती। यहाँ पे मास्क अगर कुतर रहा होता ना, कैसा दिखाओ बोल के। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट ही बोलेगी। मैं किसी से डरती नहीं। मैं पब्लिकली और मैं ओपनली बोल रही हूँ कि मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करती, हमारे नेता को आप जिंदा रखो, नहीं तो फिर देश में अशांति आ जाएगी। पहले ही आई हुई है, और मैंने बहुत ऐसा सपना भी देखा हुआ है अजीबोगरीब। किसी भी देश में कोई पीएम ही नहीं है, और जिसमें से एक एग्जांपल मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ऐसी हवा चलेगी, पता नहीं क्या होने वाला है। उधर हमारे मिस्टर ट्रम्प, हमारे ही बोलेंगे, यूनिवर्सल हमारा है। किसी ने सोचा था कोर्ट में होंगे? और अब अगर ये डल्लेवाल जी का मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो ये लोग क्या करेंगे? कितने दिन रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि इनको इतनी देर बैठना चाहिए, इनको बैठना ही नहीं चाहिए। और इनको भी नहीं समझ में आता है कि एमएसपी बाद में देखेंगे, इनको जिंदा रखो। आप लोग क्यों? आप पे किसी ने प्रेशर दिया है? अगर दिया भी है ना, छोड़ दो। आप कर रहे हो ना एफर्ट्स, भाग दौड़ कर रहे हो ना, ट्रेन रोको आंदोलन, बैठो, ये लोग देख रहे। वो लोग देख रहे। वो अभी ये भी देखेंगे कि अभी 43 डेज हुआ, देखो कैसे जाते हैं। आपको क्या लेना देना है? उनको क्या लेना देना है? आप अपने नेता को जिंदा रखो, बाद में देखा जाएगा, बाद में लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर आपको लगता है तो आप मुझसे मिलो, नहीं तो मैंने सारे डिटेल्स क्या करना है क्या नहीं करना है मेरे फेसबुक कैश लेवना पे डाला है। ऑल द बेस्ट। शिकायत है मुझे भारत से, भारत देश से, और पूरे कंट्रीज के जो धड़म धुड़ुम धड़म धुड़ुम धड़म धुड़ुम धड़म धुड़ुम धड़म धुड़ुम जो राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ अपने लिए जी रहे। और आपको आपकी राजनीति मुबारक हो, हमारा नेता हमें चाहिए। और वो कोरोना का अत्याचार, वो कोरोना का वैक्सीन मुझ पे और हमारे पूरे भारत में, यूनिवर्सल में भी नहीं चाहिए। चाइना, अपना वैक्सीन है ना अपने पास ही रखना, नहीं तो फिर मेरे अंदर भी बोधा है
बोधि, बोधि वैदिक भी है, कैथलिक भी है, इस्लामिक भी है, सिखी पावर भी है और बोधि पावर भी है। मैं बचा सकती है, लेकिन वैसी कोई चीज़ है ही नहीं। आप अपने हॉस्पिटल्स, ओरिजिनल पेशेंट उसमें डालो जिनको ज़रूरत है, वहाँ पे चलाओ। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपके नए नए हॉस्पिटल्स, नए नए इक्विपमेंट्स को। लेकिन वो जो वैक्सीन है आप अपने जिधर है उधर ही रखना। ठीक है मोदी जी, उनसे बता दीजिए। जय हिंद।